गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों आगे बढ़ते हैं। सिक्स पैराग्राफ कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट 7 अब आते हैं 8 पैराग्राफ पे। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से यादगार प्रस्तुतियाँ दी, बोथ इन इंडिया भारत में और भारत से बाहर यानी विदेशों में भी। विदेश में और भारत में उन्होंने कई सारी यादगार प्रोग्राम किए। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी पहली यात्रा अब्रॉड जो विदेशी थी, वॉज टू अफ़गानिस्तान की थी। यानी सबसे पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान की यात्रा की, यानी भारत के बाहर अफ़गानिस्तान की यात्रा की। वेयर जहाँ के किंग जाहिर शाह, जहाँ के जो राजा थे किंग जाहिर शाह, वॉज सो टेकन, उनसे इतने प्रभावित हुए इन बाय द मास्ट्रो बिस्मिल्लाह खान से इतने प्रभावित हुए दैट के ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, और उन्होंने उनको प्राइसलेस मीन्स बहुमूल्य यानी बेशकीमती, है ना, कालीन, पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवनियर्स, उन्होंने प्राइसलेस यानी बहुमूल्य कारपेट और स्मारक उनको भेंट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अफ़गानिस्तान के जो राजा थे, केवल वो एक अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से प्रभावित हुए, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज इम्प्रेस्ड जो फिल्म निर्देशक विजय भट्ट, जो उनकी बिस्मिल्लाह के एक प्ले एट अ फेस्टिवल, उन्होंने उन्हें एक फेस्टिवल पर बिस्मिल्लाह खान को सुना, उनकी शहनाई को सुना, तो ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो उन्होंने उस शहनाई के नाम पर अपनी एक फ़िल्म का नाम रखा जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। और उस मूवी में, उस फिल्म में उनका संगीत भी रखा गया, किसका, बिस्मिल्लाह खान का। तो द फिल्म वॉज अ हिट, वो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और वो बस बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक है। क्या है, दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये जो गाना है, ये दिल का खिलौना हाय टूट गया, गूंज उठी शहनाई मूवी का, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। यानी नेशन वाइड चार्ट बस्टर मतलब पूरे देश में इसने कीर्ति स्थापित की, यानी कीर्तिमान स्थापित किया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, अपनी अपार सफलता के बावजूद, द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड इन लिमिटेड टू। बिस्मिल्लाह खान ने इस सिनेमा जगत से सिनेमा जगत से उनका जो रिश्ता था बिस्मिल्लाह खान का, वो केवल इन दो फिल्मों में ही सीमित होकर रह गया। क्या, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना, और विक्रम श्रीनिवास के जो कन्नड़ उपक्रम था सनादि अपन्ना, इसमें ही उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, रचना मतलब अपनी शहनाई का प्रयोग किया। आई जस्ट came to terms with the artificiality and glamour of the film. He says with emphasis, यानी उन्होंने ये बात बहुत जोर देकर कही कि मैं इस सिने जगत की जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री की जो कृत्रिमता है, जो बनावटीपन है, जो यहाँ की चकाचौंध है, उससे मैं बंध कर नहीं रह सकता। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, उनके पास पुरस्कार और उनकी पहचान बहुत ही उनको जल्दी प्राप्त हुआ और बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान वो पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिनको आमंत्रित किया गया, कहाँ पर,
यूएसए के बहुत ही प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में, जहां पर उनको अपनी प्रस्तुति देनी थी। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ड्स एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। तो उन्होंने तो ही ऑल्सो टुक पार्ट, उन्होंने हिस्सा लिया इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, विश्व प्रदर्शनी में, इन मॉन्ट्रियल में, इन द कान आर्ट फेस्टिवल और कान आर्ट फेस्टिवल और ओसाका व्यापार मेले में उन्होंने हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इतने जाने माने हो गए थे कि दैट के एन ऑडिटोरियम इन तेहरान was named after him, तहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए कि एक ऑडिटोरियम यानी एक श्रोता कक्ष का नाम, जहाँ पर ऑडियंस होती है उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो उसका नाम, तेहरान के एक श्रोता कक्ष का नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया। क्या रखा गया? तहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उनको प्रदान किए गए। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। ये जो भारत रत्न पुरस्कार था वो एक उनका चिर प्रतीक्षित यानी बहुप्रतीक्षित था। वो बहुत पहले से इस पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उस पुरस्कार को पाते ही रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उन्होंने उसको अपने सीने से लगाया, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, और उनकी आंखें चमकने लगीं, विद रेयर हैप्पीनेस, खुशी से, एंड ही सेड, और उन्होंने कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो बात ये है, मैं बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज़ द हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे संपन्न परंपरा है। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि द वेस्ट यानी पश्चिम के लोग इज़ नाउ कमिंग, आ रहे हैं, टू लर्न आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने के लिए पश्चिम के लोग भी भारत में आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में यात्रा कर लेने के बावजूद खान साहब यानी बिस्मिल्लाह खान, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। खान साहब के लिए, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, जिन्हें उन्हें प्यार से बोला जाता था खान साहब, एक्सीडेंटली अधिक फॉन्ड ऑफ शौकीन थे, यानी वो हमेशा लालायित रहते थे, ऑफ बनारस एंड डुमराव और बनारस के लिए। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों ही बनारस और डुमराव उनके लिए दुनिया के सबसे अच्छे कस्बे थे। स्टूडेंट या सबसे अच्छी जगह थी। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार उनके एक शिष्य ने वांटेड हिम, चाहा कि टू हैड अ सेनाई स्कूल इन द यूएसए, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के एक म्यूजिक स्कूल का, सेनाई स्कूल का हेड बनाना चाहा। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और उनके उस शिष्य ने उनसे वादा किया कि वो वहाँ पर बनारस जैसा वातावरण निर्मित करने का, और मतलब मंदिर बनाकर बनारस जैसा वातावरण निर्मित करने का उसने वादा किया। बट लेकिन खान साहब ने उससे पूछा
इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो गंगा नदी को भी वहाँ पर ला पाएगा। लेटर बाद में ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, उन्हें इस बात के लिए याद किया जाता है कि दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वैन एवर, जहाँ कहीं भी, आई एम इन फॉरेन, में किसी भी फॉरेन कंट्री में, किसी भी विदेश में, मतलब किसी भी बाहर देश में होता हूँ, तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए लालायित रहता हूँ, यानी मैं, मेरी तीव्र इच्छा हिंदुस्तान को देखने की होती है। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। अगर मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और उस पवित्र गंगा के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के मट्ठा, जो अद्वितीय मट्ठा है जो और कहीं नहीं होता है, मट्ठा इस शायद से एक मिठाई होती है, तो डुमराव बिहार में है, बिहार की ये जो मिठाई है मट्ठा, उसको मैं बहुत मिस करता हूँ, मुझे वो बहुत याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक संपूर्ण उदाहरण है भारत की संपन्न कल्चरल यानी सांस्कृतिक विरासत का उनका जीवन एक सही उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, ये बहुत ही ये बिना किसी प्रयास के इसे स्वीकार किया जाता है। दैट के डेवट मुस्लिम लाइक हिम, एक भक्त जो उनके जैसा, एक मुस्लिम भक्त उनके जैसा, कैन वेरी नेचुरली, बड़ी ही स्वाभाविकता, स्वाभाविक तौर पे, प्ले द शहनाई, मतलब इतने अच्छे से शहनाई बजाता है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर में इतनी अच्छी तरह से, इतने नैसर्गिक तरीके से शहनाई बजाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। लंबी बीमारी के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त सन 2006 को उनका देहांत हो गया, जिस समय उनकी उम्र 90 वर्ष की थी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फेडरल, उनको राष्ट्रीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड, घोषित किया, 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, राष्ट्रीय शोक, और एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। राष्ट्रीय शोक का मतलब होता है एक दिन के लिए सब कुछ बंद कर दिया जाता है और दिवंगत आत्मा के लिए शोक मनाया जाता है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके वर्ड मीनिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं कल आपको सेंड भी कर दूँगी और क्वेश्चन आंसर मैं बाद में आपको सेंड करूँगी। सो आप इसकी रीडिंग लगाइए और इसको अच्छे से